जरा सोचो, एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर इतना गुरूर करती थी कि कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। उनके कले देखकर लगता था जैसे ये कभी गिर ही नहीं सकते। इनके जिस्म, उनकी आवाज, उनकी कुव्वत, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन एक सवाल, जब अल्लाह की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर ताकत का क्या अंजाम होता है। आज की कहानी सिर्फ एक पुरानी कौम की नहीं है, ये कहानी है गुरूर, नाफरमानी और इस अंजाम की जिसे अल्लाह ने मिसाल बना दिया। ये है कौम आद की कहानी, एक ऐसी कौम जो अपनी ही ताकत के बोझ तले दब गई। और हां, असल हकीकत अभी बाकी है। कौम आद अहकाफ के इलाके में रहती थी, रेगिस्तान, लेकिन बेपनाह ताकत और ऐशो आराम। ये लोग लंबे कद के मालिक थे, मजबूत जिस्म रखते थे, बुलंदो बाला कले और इमारतें बनाते थे। कुरान उनकी ताकत का जिक्र इस अंदाज में करता है कि इस वक्त दुनिया में इन जैसी कोई और कौम नहीं थी। उन्हें यकीन था हम कभी कमजोर नहीं हो सकते, हम कभी हार नहीं सकते, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। और यही से शुरू होता है तकब्बुर का सफर। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने नबी भेजे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तकब्बुर छोड़ दो, जुल्म और गुनाहों से बाज आ जाओ। लेकिन जवाब क्या मिला? कौम आद हंसने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें डरा रहे हो? हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने नबी को झुटलाया, वार्निंग का मजाक उड़ाया, अल्लाह के पैगाम को रद्द कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। आसमान पर बादल आए, कौम खुश हो गई, कहने लगे ये बादल बारिश लाएंगे। लेकिन असल हकीकत अभी बाकी थी। वो बादल बारिश के नहीं थे, वो बादल अजाब के थे। एक निहायत तेज, सर्द और तबाहकुन आंधी चली। कुरान बताता है ये आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। लोग हवा में उछाल दिए गए, जमीन पर पटक दिए गए जैसे खजूर के खोखले तने। उनकी ताकत, उनके कले, उनका गुरूर, सब कुछ खाक में मिल गया। जो कौम कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, आज वहां सिर्फ खामोशी रह गई। कौम आद का नाम अब सिर्फ एक मिसाल है। ये वाकया हमें सिखाता है ताकत अल्लाह की अमानत है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। वार्निंग को नजरअंदाज करना तबाही लाता है। आज भी जब इंसान अपनी ताकत पर इतराता है, अल्लाह के हुक्म को हल्का समझता है, गुनाह को मामूली समझ लेता है, तो ये कहानी इसके लिए भी है। अब एक सवाल, अगर आज अल्लाह हमें खबरदार करे, क्या हम सुनेंगे या कौम आद की तरह नजरअंदाज कर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखी। अगर कुरान पर मबनी ऐसी कहानियां आपके दिल को जगाती है और सोचने पर मजबूर करती है, तो वर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब अल्लाह की निशानियों से इबरत हासिल कर सकें।